सदर मोहतरम जनाब पॉपुलर साहब, मेरे सामने सलीम परवेज साहब आ गए हैं और मैं समझता हूं कि मैं खुशनसीब हूं कि मेरे पढ़ने के कबल आप यहाँ मौजूद हैं और मुझे सुन रहे हैं। दोस्तों, मैं आज शायरी नहीं पढ़ूंगा, शेर नहीं सुनाऊंगा, अकेला बिहार का हूं। जो शेर पढ़ूंगा वो आप तमाम लोगों का शेर होगा, जो यहाँ जो लोग हमारे मेहमान आए हुए हैं उन तक पेश कर सकूं। जाहिर है कि मैं तंज़ो मिज़ाह का शायर हूं और मिज़ाहिया शायरी अगर बिहार को माइनस कर दिया जाए तो मिज़ाहिया शायरी कमज़ोर हो जाएगी। मैं अपना नाम उसमें नहीं गिनवाता, लेकिन इस बिहार से ऐसे ऐसे तंज़ो मिज़ाह के शायर निकल के सामने आए जिनको सुना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है कि तंज़ो मिज़ाह की शायरी क्या होती है। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूं और सुने कि एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम। एक मंजिल के दोस्तों, जरा सा अपने ज़हन को आज के हालात जो हैं वहां लेके आए और आप महसूस करें कि एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। वाह। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, मैं बिहार का हूं और कहा यह जाता है कि दिल्ली में एक अंग्रेज स्टेशन पर आया और आकर एक ऑटो में बैठ के कहने लगा कि इस मुल्क में अलग अलग सूबे हैं, अलग अलग बोलियां हैं, लेकिन पहचान क्या है? तो ऑटो वाले ने कहा कि आओ मैं पहचान कराता हूं। वो साहब आ रहे हैं ना, तुम्हें मूछें नहीं हैं, उनको मूछें हैं, जाके मूछ पे ताव दे के देख। गया, जाकर मूछ पे ताव दिया तो बाबा पटक के मारने लगे। पिट के आया तो कहने लगा कि साहब वो मुझे मारता है। कहा कि जी ये हरियाणवी है, इनकी पहचान यही है। कहा कि और पहचानेगा? वो साहब पगड़ी बांध के आ रहे हैं, सिर्फ इतना जाकर पूछना कि 12 बज गए। जैसे जाके पूछा कि 12 बज गए तो फिर पिटा। पिट के आया तो कहने लगा साहब वो भी मुझे मारता है। कहा जी ये सरदार जी हैं, ये पंजाबी हैं, इनकी पहचान यही है। मुख्तलिफ लोगों से पिटवाता रहा, आखिरकार उसने पूछा कि भाई बिहार कैसा होता है, बिहारी कैसे होते हैं, जहां सलीम परवेज जैसे बड़े लोग रहते हैं, बिहारी कैसा होता है, अब तक तुमने ये नहीं बताया। तो उसने कहा कि जब से पिटवा रहा हूं तुमको समझ में नहीं आया बिहारी कैसा हो। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। अब ये 4 मिसरे और पढ़ता हूं, कलेजे पे हाथ रख के कहिएगा कि मैं सच बोल रहा हूं या गलत, लेकिन जिस मूड में आप सुन रहे हैं उसी मूड में सुनिएगा। अर्ज किया है कि हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं, हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं, जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। वाह। हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं, और जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। और जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार, लंदन में जिंदगी के मजे ले रहे हैं। वाह 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 वाह।
मुकर्रर फिर पढ़ूं? देखिए, मुझे पढ़ने में कोई एतराज नहीं है। एक साहब अपनी गजल पढ़ रहे थे जिसमें उन्होंने रदीफ लगाई थी जागते रहो। जब गजल पूरी हो गई तो एक साहब नीचे से कहने लगे कि साहब मुकर्रर। उन्होंने कहा कौन सा शेर पढ़ूं? कहा कि पूरी गजल पढ़िए। कहा इस गजल में कौन सी खास बात है कि मैं पूरी गजल पढ़ूं? कहा कि कुछ नहीं, 3 कौड़ी की गजल है, लेकिन रदीफ काम की लगाई है। आज मोहल्ले का चौकीदार छुट्टी पर है, आप ही से काम लिया जा रहा है। वाह। हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं, और जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार, लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। अब ये 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता। वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। वफादारी का ये आलम के सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। वाह 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 वाह। यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। ये 4 मिसरे पढ़ता हूं, देखना चाहता हूं वैशाली की धरती जो आज से नहीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से इस वैशाली का नाम न सिर्फ दुनिया के इतिहास में लिखा हुआ है, और जहां वैशाली है आज पूरी दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि वैशाली क्या है, जिसने पूरे समाज को एक संदेश दिया है, जहां आजादी की परिकल्पना की गई थी, वहां पढ़ रहा हूं। ये 4 मिसरे पढ़ता हूं, जरा मूड में सुनिएगा कि वफा को मैं जफा लिखूं, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं। क्या बात। वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। अब मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? हजरात, ये 4 मिसरे भी पढ़ता हूं, और सुनिएगा, इशारों इशारों में मेरे साथ वहां तक सफर कीजिएगा जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मुहतरम। सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मुहतरम, और हमने भी आशिकी के हजारों जतन किए, मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। क्या बात है। मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। वाह 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 वाह। दोस्तों, जरा बारीक बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, हाजिर करता हूं। ये वैशाली है, हमारे सामने सलीम परवेज जैसे लोग बैठे हुए हैं जहां ये 4 मिसरे पढ़े जा सकते हैं। सुनिए, हाजिर करता हूं कि कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं, कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं, मगर चमन में हमारा जमाल है कि नहीं। कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं, मगर चमन में हमारा जमाल है कि नहीं। कमाल पूछ रहे हो तो हम बताएं क्या, कमाल कुछ भी नहीं है। कमाल है कि नहीं? वाह 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 वाह। कमाल कुछ भी नहीं है, कमाल है कि नहीं। आइए हजरात, 2 तज़मीन पढ़ूंगा और उसके बाद एक छोटी नज़्म पढ़ूंगा। सुनिए, हाजिर करता हूं। अर्ज किया है कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों,
सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखो वचन साथियों, जंग जिस दम छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वाह 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 वाह, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वाह वाह वाह। एक तज़मीन और पढ़ता हूं, तज़मीन सुन। हाजिर करता हूं कि लड़ता हूं हर इलेक्शन नुस्खे बदल बदल के, लड़ता हूं हर इलेक्शन नुस्खे बदल बदल के, गुंडों से मिल मिला के कभी आंसुओं में ढल के, अब बाकी हैं और नुस्खे तुम सीखो मेरे चमचो, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। दोस्तों एक तज़मीन पढ़ता हूं, सुने। मैं सीवान से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सीवान का नाम मैं जल्दी बताता नहीं हूं, लेकिन इसलिए बता रहा हूं कि इस तज़मीन में कहीं न कहीं मैंने सीवान से कुछ काम लिया है। अब हाजिर करता हूं कि जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, और टीवी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले, जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, और टीवी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले, लेकिन चली जो साथ में दुल्हन तो ये लगा हम आज अपनी मौत का सामान। वाह चाहे वाह। हजरात पता नहीं आपको कितनी खुशी हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ख़वातीन को सियासत में हिस्सेदारी मिल गई है। अब ये अलग की बात है कि इस इलेक्शन में नहीं, अगले इलेक्शन से, लेकिन एक रिसर्च है, सुनिएगा डॉक्टर साहब, कि अगर ख़वातीन को रिजर्वेशन है तो माफ करेंगे, मैं तंज़ो मिजाज का शायर हूं, मुझे कुछ थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए। और चुनाव का मंजर कैसा होगा सुने, कि एक भीड़ सी लगेगी सियासी दुकान पर, एक भीड़ सी लगेगी सियासी दुकान पर, आएगी हाथ जोड़े हसीना मकान पर, अब मांगेगी वोट अपने चुनावी निशान पर, अब बिजली गिरा के जाएगी एक एक की जान पर। एक भीड़ सी लगेगी सियासी दुकान पर, आएगी हाथ जोड़े हसीना मकान पर, मांगेगी वोट अपने चुनावी निशान पर, बिजली गिरा के जाएगी एक एक की जान पर, अब बंदूक चुप रहेगी सियासी तनाव में, अब गोली चलेगी आंख से अब के चुनाव में। आइए एक नज्म पढ़ता हूं, एक नज्म हाजिर कर रहा हूं, सुने। कि बिहारी हूं, बिहार की बात मुझे करनी चाहिए, हाजिर करके सुने। कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम। ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी, मैकशों की जान थी, दिल वालों की पहचान थी। एक दिन खांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था, चल पड़ा हिकमत की खातिर मैं बहुत बीमार था। रास्ते में एक शराबी रोक कर कहने लगा, आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा। अब बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए, आप भी अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़िए। आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए, आपकी खांसी चली जाएगी, विस्की पीजिए। हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल, इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल, सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। बात सुनकर उस शराबी ने अजब दावा किया, बात सुनकर उस शराबी ने अजब दावा किया, आपकी खांसी है क्या, नाचीज को देखे जरा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई,
रुतबा गया। और सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या? सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या? आइए दोस्तों, एक छोटी सी और नज़्म पढ़ता हूं। पढ़ूं? एक नज़्म और पढ़ूं? तो एक बार सारी में जाकर बताइए। सुने। अरे भैया कहां थे अब तक? हाँ सुनिए, मैं हाजिर करता हूं। देखिए, मैं जानता हूं कि आप लोग इसका माने जानते हैं, लेकिन दाइश पे लोग नहीं जानते हैं, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि अहलिया का माने बीवी होता है। हाजिर करता हूं कि एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, प्यार और जज्बात की रंगीनियों में ढल गए। एक टेबल पर गए, बैरे को ऑर्डर कर दिया, खाना लाए तब तलक एक वाकया नाजिल हुआ। आ गई एक शोख लड़की, गुलबदन थी फूलझड़ी, जैसे कोई हुस्न की मलका हवाओं पर चढ़ी। एक नजर देखा तो ठिठकी, हो गई पल भर खड़ी, हेलो कहकर मुस्कुराई, फिर वहां से चल पड़ी। कौन है ये लड़की? बीवी ने जब ये पूछा, एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, प्यार और जज्बात की रंगीनियों में ढल गए, एक टेबल पर गए, बैरे को ऑर्डर कर दिया, खाना लाए तब तलक एक वाकया नाजुल हुआ। आ गई एक शोख लड़की, गुलबदन थी फुलझड़ी, जैसे कोई हुस्न की मलका हवाओं पर चढ़ी। एक नजर देखा तो ठिठकी, हो गई फौरन करी, हेलो कहकर मुस्कुराई, फिर वहां से चल पड़ी। कौन है लड़की? भूल रहा, ये नज़्म भूल रहा। अच्छा दूसरी वाली पढ़ देता हूं। अच्छा आइए दूसरी से पढ़ता हूं। एक नज़्म पढ़ता हूं कि रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला। रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला, और सब किसी से मांगता वो पास मेरे आ गया। धीरे से कहने लगा, मुझ पर करम तो कीजिए, खाना जाकर खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। इत्तेफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था, इसलिए आहिस्ता मैंने माफ कर दो ये कहा। माफ कर दो सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता और भी वो पास मेरे आ गया। माफ करते करते तो बर्बाद होकर रह गया, और ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा लगा। और धीरे से फिर ये कहा कि 1 रुपया दीजिए, एक भूखे पर मियां कुछ भी करम तो कीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा, और तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा, 1 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ में। बहुत से वाह। दोस्तों, चलते चलते जाते जाते एक छोटी सी नज़्म मैं वैशाली के लोगों तक रखना चाहता हूँ। मेरे तंज़ो मिज़ाह की शायरी है, मैं आपको रात भर हंसाता रहूँ, आप हंसते रहें, लेकिन एक नज़्म आप तक पहुँचाता हूँ। तंज़ और मिज़ाह की शायरी क्या है? इसमें आधा हिस्सा तंज़ है, आधा मिज़ाह है, और देखेंगे आप। मैं हाजिर करता हूँ। नज़्म का उन्वान है आई डोनेशन। बड़े बड़े शहरों में एक बैनर लगाते हैं और उस पर लिखते हैं कि नेत्रदान शिविर, मरने के बाद अपनी आंखें दान कीजिए। मैंने एक साहब से पूछा था कि इसका फायदा क्या है? कहा कि यहां तो कुछ फायदा नहीं है, जब आप ऊपर जाएंगे तो इसका फायदा मिलेगा। अब मैं इसे नज़्म बनाता हूं, आप तक पहुंचाता हूं, तवज्जो से सुनिएगा। कि ऐलान हो रहा था बड़े ताम झाम से, जनता जनार्दन के लिए यह तमाम से, आंखों का दान दीजिए, एहसान कीजिए, कुछ उस जहां के वास्ते सामान कीजिए। आंधे गरीब लोगों के जीवन में नूर हो, तकदीर बन गई है जो तारीकी दूर हो। ऐलान सुन के लोग बढ़े आन बान से,
और डोनेट आंखें करने लगे इत्मीनान से। इतने में एक शराबी ने ऐलान कर दिया, आंखों का दान दे के महादान कर दिया। ऐलान करने वालों का सम्मान कर दिया, लेकिन बचा के शर्त ये हैरान कर दिया, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, नफरत पसंद चंद वजीरों के वास्ते। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए, जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। अब मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तजा है मेरी मान लीजिए। मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तजा है मेरी मान लीजिए। और जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। इन आंखों में खुमार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूं मैं। एक बार जोरदार ताली अपने लिए आप बजाएं। वाह हजरत, मेरी फेहरिस्त में बैठे।